सो लास्ट में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो हमें पता है 4 तरह के टेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस लिख दी मैंने और ये 3 कॉलम बना दिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अगर ही, शी, इट्स और सिंगल पर्सन होगा तो एस आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल एज दैट। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हम डू यूज़ करते हैं और यहाँ पे डिड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे विल शैल के बाद ही नॉट लगा देते हैं और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। वो सबको पता है कि नेगेटिव के लिए हम पहले 2 लफ्ज़ों के बाद नॉट लगाएंगे और इंटेरोगेटिव के लिए उन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे जो इसकी पैसिव फॉर्म है उसको चेंज कैसे करना है, सिंपल, एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट से पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने सिंपल ये बना दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल और कॉन्टिन्यूस में सेम ही रहता है, क्या रहता है, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर और यहाँ पे विल बी शैल बी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट के लिए और वॉज वर पास्ट के लिए, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में यूनिवर्सल रूल मतलब सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रहा रही की आवाज़ आती है इसलिए आईएनजी लगाते हैं। अब हमने इसके पैसिव को बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ इस आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर देना है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, इसके पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग और बीइंग से पहले हेल्पिंग वर्ब ये सेम ही रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, ठीक है। इसको और इसके हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं। अब परफेक्ट की बात करेंगे और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर है ना, फ्यूचर का कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्रॉस लगा दिया इसलिए फ्यूचर का चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट में क्या होता है, सिंपल, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाना खा रहा, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया होगा, ओके। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हमारे वो चेंज हो जाएंगे, हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे चेंज करनी है, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, उसके पहले बाय, उसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन, यहाँ पे बीन था, यहाँ पे बीन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेम रहेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे चेंज होते हैं, सिंपल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें क्या रहेगा, उसमें भी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। यानी मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से खाना बना रहा हूँ, तो वो सब इसमें आते हैं और इसकी हमारी पैसिव वॉइस नहीं होती है, तो याद रखनी है। तो हमारे पास टेंसेस के मैं याद करवा रहा हूँ सबसे पहले, ये हमारे टेंसेस के रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज डिड का यूज़ करते हैं टेंसेस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आता। और पैसिव में चेंज करने के लिए क्या, सिंपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, सिंपल और कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट में हैज़ हैव रहेगा, ठीक है। 1-2 बार इसको पढ़ेंगे टेबल को तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ये होगी हमारी फुल रिवीजन। अब स्पेशल केसेस जैसे हमारे, अगर मैं बोलूँ कि हम इंटरोगेटिव बना रहे थे, तो हम ऐसे बना रहे थे सीता इज़ कुकिंग द फूड, तो इज़ सीता कुकिंग द फूड, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले वाई इज़ सीता कुकिंग द फूड, सीता क्यों खाना बना रही है, या फिर सीता क्या खाना बना रही है, तो वो सब के लिए हम लिख लेते हैं। अब हम कुछ स्पेशल देख लेते हैं, स्पेशल केसेस जैसे, अब वो सब क्या आएंगे, ठीक है। मैं अब ये नहीं बताऊंगा ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्योंकि हमारी रिवीजन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टेबल होप अच्छा लगा होगा सबको। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वाई में, तो वाई या व्हाट में लिखता हूँ, तो व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करना हो, सबसे पहले इसको सिंपल करो, इस वर्ड को भूल जाओ, आर यू कुकिंग, क्या तुम खाना बना रहे हो। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये कुकिंग जो बोल रहा है ये मेरा है कुकिंग कॉन्टिन्यूस है, और आर यू से पता चल गया ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पे बीइंग नहीं आया तो ये हमारी एक्टिव वॉइस है, तो ये हमारा पैसिव में चेंज करना है। तो आर यू कुकिंग को कैसे चेंज करेंगे, आर यू कुकिंग, यू आर कुकिंग, तो यू आर कुकिंग समथिंग, ठीक है, यू आर कुकिंग समथिंग, मैंने लिख दिया ऐसे,
ताकि मेरा इजी हो जाए। यू आर कुकिंग समथिंग। अब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करो, समथिंग को उधर और यू को उधर ले जाओ। ठीक है, तो समथिंग उधर यू उधर, तो हो गया समथिंग यू उधर। इसका क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, सेम ही रहता है, बस बीइंग आ जाता है। तो यू बाय कुक का कुकड आ जाएगा, तो समथिंग इज बीइंग कुकड बाय यू। ठीक है, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, अब मुझे इधर से वापस इधर जाना है। ठीक है, तो इसको आगे समथिंग को उधर, तो इज समथिंग बीइंग कुकड बाय यू। ठीक है, और व्हाट का वर्ड था तो व्हाट ही आ जाएगा, व्हाट इज समथिंग बीइंग कुकड बाय यू। कैसे चेंज किया समझ में आया? या फिर हम क्या कर सकते हैं, समथिंग हटा देंगे, तो व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड बाय यू, क्योंकि उसने समथिंग का नहीं पूछा है। तो अगर अगर सेंटेंस अच्छा लग रहा है व्हाट इज़ समथिंग बीइंग कुक्ड बाय यू, तो ठीक है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने समथिंग को हटा दिया। ठीक है, ये तो सिंपल इसकी एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट हैज़ ही डन यस्टरडे, उसने कल क्या किया था। अब मुझे पहले पता चलना चाहिए ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा टाइप है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके लिए मैंने वर्ड को सबसे पहले छुपा दिया, क्योंकि ये हमें डराता है सेंटेंस को। सिंपल चेंज करने के लिए हम इसको छुपा देंगे। हैज़ ही डन यस्टरडे, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ परफेक्ट, तो ये सबसे पहले आएगा परफेक्ट का है। अब परफेक्ट में हमारे पास तीन थे, हैज़, हैव, हैड। तो हैज़ हैव किस में यूज़ है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है प्लस, और ये क्या है, हैज़ ही डन यस्टरडे। अगर यहाँ पे बीन होता तो ये पैसिव होता, लेकिन अब ये एक्टिव है। अब एक्टिव को उसमें चेंज करना है, तो ही हैज़ डन यस्टरडे, उसने कुछ किया, ही हैज़ डन समथिंग यस्टरडे, तो उसको मुझे चेंज करना है। तो समथिंग उधर, ही उधर, तो मैं लिख देता हूँ पहले, ही हैज़ डन समथिंग, कुछ भी किया होगा उसने, आई डोंट नो, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मुझे बस अपना सेंटेंस बनाना है। तो ये सेम, ही हैज़ डन समथिंग यस्टरडे, तो मैं इसको चेंज करूँगा, समथिंग हिम इधर आ जाएगा, हिम के पहले बाय, उसने कुछ किया है, डन कुछ काम किया होगा वैसे तो, वर्क, समथिंग, फिर हैज़ का हैज़ ही रहेगा और बीन आ जाएगा, तो क्या आ गया, समथिंग हैज़ बीन डन बाय हिम यस्टरडे। समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन को कैसे लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके जा रहा हूँ और वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से शुरू किया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ही हैज़ था, समथिंग हैज़ आ गया, अब मुझे हैज़ समथिंग करना है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, हैज़ समथिंग बीन डन बाय, ठीक है, और व्हाट का वर्ड लगा दूंगा, तो व्हाट हैज़ समथिंग बीन डन बाय हिम यस्टरडे। ये समथिंग संबंध में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा सेंटेंस बन जाए, बाद में इसको रिमूव कर दूंगा। तो व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम यस्टरडे, देखा कितना ईजी बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ये मैंने दो केस पढ़ लिए, मुझे वर्ड में अगर उसने दिया होगा तो मुझे कैसे जाना है। सबसे पहले मुझे वर्ड को हटा देना है, वर्ड को हटाने के बाद मुझे इसका क्वेश्चन वाला जो है वो सिंपल में चेंज करना है। ठीक है, सिंपल में चेंज करके उसको यू आर कुकिंग समथिंग जो भी है उसको पैसिव वॉइस में लेना है, उसको पैसिव को फिर इंटरोगेटिव में लेके फिर वर्ड लगा देना है या फिर बाय कुछ भी है। जिसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई वॉज अ फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। वाई वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, सबसे पहले देखो भाई ये कौन सा है, बीइंग। बीइंग मतलब ये तो पैसिव है भाई, पैसिव है तो मुझे एक्टिव में लेके जाना है, थोड़ा सा काम मुश्किल है बट कर लेंगे। बीइंग कब आता है, आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करते तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, वॉज ये तो पास्ट है, समझ गया मैं देखते ही। तो अब मुझे कॉन्टिन्यूस पास्ट का रूल, कॉन्टिन्यूस पास्ट का क्या रूल होता है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा वॉज वरी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड। तो अब बोलता है वाई वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, तुमने खाना क्यों बनाया, तुम्हारे द्वारा खाना क्यों बनाया गया। तो मुझे क्वेश्चन पूछना है कि तुम खाना क्यों बना रही थी, या तुम खाना क्यों बना रहा, तुम खाना क्यों बना रहे थे। ठीक है, या फिर लड़के के लिए तू खाना क्यों बना रहा था, थोड़ा इज्जत नहीं जाती है बट इट्स ओके। सो वाई वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, तो सबसे पहले वाई को गैप कर दो, क्योंकि अगर हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाने लगे तो नहीं बनेगा कल तक सेंटेंस। तो वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू, तो उसको चेंज करो, पहले फूड को आगे ले आओ, तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू।
अगर कोई ऐसे सीधे भी चेंज कर सकता है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको सीखना पड़ता है। तो यू आगे, फूड उधर, और हेल्पिंग वर्ब वॉज ही रहेगा, और बीइंग कुक्ड ये बन जाएगा कुकिंग, तो यू वॉज कुकिंग। अब सो सॉरी, यू के साथ वर आता है, वॉज वर लगेगा ना हेल्पिंग वर्ब, तो यू वर कुकिंग द फूड। ये होगा भाई सिंपल सेंटेंस, यू वर कुकिंग द फूड। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव में लेके जाना है, तो सिंपल, वर यू कुकिंग द फूड, वर यू कुकिंग द फूड। अब वॉज बीइंग फूड कुक्ड बाय यू, वर यू कुकिंग द फूड, आ गया। अब वाई का वाई लगा दो, आंसर आ गया। तो वाई वर यू कुकिंग द फूड। अगर हम जाने लगेंगे सीधा सीधा इसको चेंज करने लगेंगे तो कभी नहीं होगा, हमें उसको अपने हिसाब से करना है। मतलब अब ट्रिकी समझ लो कि हम उसको पहले सिंपल में चेंज कर देंगे, सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, जैसे तैसे मन करे वैसे करो, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो हु में, या फिर वर्ड वाला हमने ले लिया, हाँ। तो हु हैज़, या हु हैड लिख देते हैं, हु हैड टॉर्चर्ड, किसने टॉर्चर किया है मैरी को। तो भाई किसने टॉर्चर किया है ये तो बताओ। अब हु के लिए थोड़ा सा चेंज होगा बट इट्स ओके, पहले हम देख लेते हैं। हैज़ टॉर्चर्ड मैरी, किसने तो मैरी को टॉर्चर किया है, तो समवन हैड टॉर्चर्ड मैरी होगा, ठीक है। हैड समवन टॉर्चर्ड मैरी, तो मैरी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय समवन, ठीक है। लिख देता हूँ पहले, तो ऐसे आएगा ये, हैड समवन टॉर्चर्ड मैरी। हु पूछ रहा है तो वो किसने टॉर्चर किया है, तो उसको चेंज करने के लिए मैं समवन का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैरी इधर, समवन इधर, ठीक है। तो मैरी टॉर्चर किया गया, तो टॉर्चर का टॉर्चर रहेगा, हैड का हैड आ जाएगा, तो मैरी हैड, यहाँ पे बीन आता है, याद है ना, टॉर्चर्ड बाय समवन, ठीक है। तो मैरी टॉर्चर्ड, समवन उधर गया, समवन से पहले बाय से पहले टॉर्चर्ड, क्योंकि वो भी थर्ड फॉर्म है, हैड का हैड ही रहेगा और बीन आ जाएगा, तो मैरी हैड बीन टॉर्चर्ड बाय समवन। अब यहाँ पे इसने पहले ही बोला कहीं हु, किसने, वो पूछ रहा है, तो मैं बाय समवन को हटा के लिख दूंगा बाय हुम, बाय हुम। लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको छोड़ो और इसको क्वेश्चन बनाओ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैरी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय समवन, सॉरी, मैरी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय समवन। अब जब इसको क्वेश्चन बनाना हो तो आ जाता है हैड मैरी, क्या मैरी को किसने टॉर्चर किया है, हैड मैरी भी टॉर्चर्ड बाय समवन, यहाँ पे हु के लिए आ जाएगा बाय हूँ। तो जब हमने बाय हूँ पहले ही लगा दिया तो बाय समवन का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, जैसे कि हम ऊपर रिमूव करे थे वैसे यहाँ पे भी रिमूव कर दो, तो जगह बाय हुम हैड मैरी बीन टॉर्चर्ड। समझ में आया, बस इतना ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस कुछ, ठीक है। पेपर में पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे, इट्स ओके, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लाइक मैं बोलता हूँ कि दरवाज़ा खोलो, ये दवाई लो, वहाँ पर जाओ, ये करो, तो उसको मैं पैसिव वॉइस में कैसे लिखूँगा उसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था ना, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा। तो हु हैड टॉर्चर्ड मैरी, हैड से पता चला ये हमारा जो है वो पास्ट में है, और हैड परफेक्ट का हैड है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट का पास्ट, और यहाँ पे हमारा बीन नहीं था इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तुम चेंज करोगे तो बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा, ओके। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, तो कैसे लिखूँगा इसको, मैं लिखूँगा यू आर रिक्वेस्टेड, इसकी पैसिव वॉइस लिख रहा हूँ मैं, हाँ, टू ओपन द डोर, कि तुमसे रिक्वेस्ट की जा रही है दरवाज़ा खोल दो। दूसरा मैंने लिखता हूँ टेक द मेडिसिन, जैसे घर वाले बोलते हैं हमें मेडिसिन ले लो,
तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या मतलब, यहाँ पे एक्शन पे फोकस हो रहा था ना, ओपन द डोर, लेकिन अब वो यू आर रिक्वेस्टेड कि तुम्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये लो, तो उसने यहाँ पे फोकस किया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम, यू आर एडवाइज्ड कि तुम्हें एडवाइस किया जा रहा है टू टू टेक द मेडिसिन। अब वो बोलेगा गो फॉर द वॉक, तो यू आर एडवाइज टू गो फॉर द वॉक। ठीक है, वैसे ही और सेंटेंसेस भी हैं, तो यही गो फॉर द वॉक डेली, तो यू आर एडवाइज्ड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, याद रखना। और बाकी सेंटेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, टू गो फॉर वॉक डेली। ठीक है, वैसे भी जाना ही चाहिए। तो ये हमारा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, ख़त्म। थैंक यू सो मच।